सो हे गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोज बड़ी पे। सो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि इस समय जो टैक्स चल रहा है भाई, वो अनबिलीवेबल है। कहने का मतलब, आप अगर क्रिप्टो पर टैक्स देखो जो कि वाकई में बहुत ज्यादा है, जीएसटी प्लस टैक्स देखने को मिल जाता है। अगर आप माइनस में भी जाते हो तो वहां पर भी आपका टीडीएस कट जाता है। ठीक है, अगर आप कोई 1 लाख रुपए का कॉइन खरीदते हो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मैटिक 1 लाख का खरीदते हो और वो 98,000 का हो गया, आप सेल करोगे तो भी टीडीएस यहां पर कट जाएगा। माइनस में जा रहे हो, डजंट मैटर, बट यू हैव टू पे टैक्स। ठीक है, और उसके बाद यहां पर हम लोग बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक पर भी भाई अच्छे खासे टैक्स देखने को मिल रहे हैं। ब्रोकरेज तो कटता ही था, अब टैक्स भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है कब आ गई? जब लोग रिचार्ज पर और यूपीआई पेमेंट पर टैक्स देखने को मिले, तो ये बहुत ही गलत सीन हो गया। अगर आप रिचार्ज करते हो 1 साल का, जो कि मैंने अभी एयरटेल में किया, नियर अबाउट मान चलिए कि करीबन करीबन 14 रुपए का टैक्स लगा। ठीक है, एक आदमी से 14 रुपए का टैक्स। ठीक है, लेकिन डेली जो है 15 वाला रिचार्ज, 25 वाला रिचार्ज अगर ये भी करते हो तो 30 पैसे का टैक्स देखने को मिलता है। अगर मैं एक एवरेज जोड़ूं, 130-150 करोड़ की जनसंख्या है, सॉरी 115 करोड़ की जनसंख्या है, मैं मिनिमम 100 करोड़ मान लेता हूं। ठीक है, और उसका मैं हाफ कर दे रहा हूं, हाफ का हाफ कर दे रहा हूं। अगर मैं एवरेज पकड़ के चलूं, मिनिमम कम से कम 20 करोड़ लोग हैं जो डेली का केवल मोबाइल रिचार्ज करते हैं, जिनका 2 GB खत्म हो जाता है, 1 GB वो डालते हैं। 30 पैसे के हिसाब से अगर मैं यहां पर जोड़ूं तो नियर अबाउट 10 करोड़ रुपए इनका यहां से आ रहा है जो एडिशनल रिचार्ज कर रहे हैं। उसके बाद यही नहीं, अभी रुके रहिए, उसके बाद अगर आप मंथली रिचार्ज करते हो तो मेरे ख्याल से नियर अबाउट 15 करोड़ या 10 करोड़ लोग के करीब डेली रिचार्ज करते हैं। ठीक है, लोगों के पास कई सिम है, मल्टीपल सिम है, एक पर्सन के पास, आजकल सभी के पास 2 सिम होते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट। और अगर उसकी भी एवरेज जोड़ूं तो गवर्नमेंट के पास से ओवरऑल जो मनी है वो डेली का 20 से 30 करोड़ रुपए जा रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये तो केवल रिचार्ज का हो गया भाई। अब आने वाले समय में ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो यूपीआई आप पेमेंट करते हो, ठीक है, ये वाला पेमेंट नहीं कि किसी को भी आप मर्चेंट वगैरह को करो, उसमें तो टैक्स लग ही रहा है। अभी अगर आप न जानते हो तो जैसे कि मेरी शॉप है, आप मेरी शॉप पर आए, आपने मुझे पेमेंट की, आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन मैं मर्चेंट हूं, मुझे टैक्स लगेगा। तो यहां पर ये भी झमेला हो गया है, क्योंकि दिल्ली वगैरह में काफी जगहों पर कैश लेना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अगर आप यूपीआई पेमेंट बोलोगे, जो मार्केट्स हैं जैसे पालिका बाजार है, लाजपत नगर है, वो इग्नोर कर देंगे। आप जैसे बोलोगे यूपीआई पेमेंट, नहीं भाई यूपीआई नहीं हो गया। गांधीनगर बहुत बड़ी मार्केट है दिल्ली की, बट वहां पर इग्नोर कर देंगे जब भी आप यूपीआई पेमेंट की बात करोगे, क्योंकि उन लोगों को डेली करोड़ों रुपए का टर्नओवर करना होता है। अगर वो मर्चेंट पे टैक्स देने लगे, यूपीआई पे टैक्स देने लगे, तो भाई वो बिक जाएंगे। इसलिए आज कल भी बहुत सारे लोग ऐसे जो कि कच्चे पर्चे पे काम करते हैं। बड़े आपकी जिंदगी में कैसे इफेक्ट कर रहा है, सबसे पहले वो हम लोग बात कर लेते हैं। देखो भाई, जो ऑफलाइन मार्केट है लिटरली वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आपको भी पता है कि आने वाले समय में ऑफलाइन मार्केट का क्या रोल है, ये धीरे धीरे जो है खत्म हो जाएगा। जो जितना हो सके ऑफलाइन मार्केट से आप थोड़ा दूर रहो, क्योंकि कोविड के बाद से लगभग सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं। मेरे मार्केट में जो मेरे घर के बगल बंदा था, वो ऑनलाइन अपने समोसे तक बेच लिया था। केवल 10 दिन 20 दिन ब्लॉगिंग सीखा, वहां पर वेबसाइट बनाना सीखा, सिटी को अपने कनेक्ट किया, कुछ पैसे उसने खर्च किए, उसके बाद 1 महीने का उसने क्लासेस वगैरह ली ऑनलाइन, और अगले ही मंथ से ऑनलाइन समोसे बेचने लगा। लोगों के घरों में जाके पर्चा फेंक देता था, लोग चेक करते थे ऑनलाइन समोसा ऑर्डर हो रहा है, पहले पेमेंट लेता था, घर पे विद इन 10 मिनट डिलीवरी देता था, क्योंकि सेम सिटी में उसने शुरू किया था। तो आने वाले समय में सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, और ऑनलाइन से ही अपनी आप सेल को भी बढ़ा पाओगे। अगर आप ऑनलाइन अपनी सेल को नहीं बढ़ा पाए तो जान लीजिए भाई, आपकी फैमिली और आप क्या खाओ पियोगे आप समझ सकते हो। ऑफलाइन आप कपड़े, अगर आपकी मान लीजिए क्लोथ की शॉप है, बहुत ही मिनिमम आप देखोगे कि ऑफलाइन में लोग खरीदारी कर रहे हैं, जो बहुत ह्यूज मार्केट है। अगर आपकी वहां पर शॉप है जानी मानी तो आपकी चलेगी। अगर आप सोच रहे हो मैं किसी जगह पर कोने में जाके दुकान खोल लूं, तो भाई आप पक्का कहीं ना कहीं लूज कर जाओगे, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट ऑनलाइन आती जा रही है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन हर महीने कुछ ना कुछ सेल देती है और कपड़े आपसे सस्ते वो प्रोवाइड करेगी। दिल्ली में लोग बोलते थे पालिका बाजार वगैरह में 500-500 की शर्ट मिल जाती है, वाइल्ड क्राफ्ट हो गया, हाँ, और आपका लिवाइस का हो गया, ये सारी शर्ट 500 में मिल जाती है बिग बिलियन डेज जैसी सेल में, समर सेल में। तो आप बताइए लोग 500 में ब्रांडेड खरीदेंगे या 500 में जाके लोकल खरीदेंगे? जाहिर सी बात है वो ऑनलाइन ही प्रेफर करेंगे। तो इसलिए अपने बिजनेस को धीरे धीरे ऑनलाइन लाइए। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी तो यहाँ पर आपकी हालत भी खराब होने वाली है।
और इसी के साथ साथ आप अपनी फैमिली को भी सिक्योर रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया भाई। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपको अपनी फैमिली को भी सिक्योर रखना ही पड़ेगा, और इसीलिए लाइफ में कुछ भी हो सकता है भाई। कभी भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी आप भगवान न करे ऊपर जा सकते हो, तो इसलिए फैमिली को भी सिक्योर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जाहिर सी बात है भाई, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको एक चीज जरूर याद रखनी होगी कि आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, और फैमिली के लिए आपको एक लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जाहिर सी बात है, आप आगे बढ़ोगे तो आपकी फैमिली भी आगे बढ़ेगी, ठीक है, जो कि आपकी अर्निंग पे ही ज्यादातर डिपेंड होती है। बट अगर भगवान न करे आने वाले समय में आपको कुछ हो जाता है तो वहां पर आप क्या करोगे? उसके लिए भाई एक टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। टर्म इंश्योरेंस एक बीमा पॉलिसी होता है भाई, जो कि पॉलिसी खरीदने वाले को एक निश्चित टाइम के लिए सारी कवरेज प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आपने एक बीमा को खरीद लिया, उसके मैं बेनिफिट बताता हूं क्या देखने को मिलेंगे। उसके बाद भगवान अगर आपका एक्सीडेंट हो गया या आप नहीं रहे, तो बीमा अगर एक्टिवेट है तो वहां पर आपके जो नॉमिनी रहेंगे, जैसे नॉमिनी आपने अपनी फैमिली को रख दिया, आप अपने बीवी बच्चों को रख दिया, तो उनको जो भी बेनिफिट है जो आपने इंश्योरेंस कराया है वो सारे बेनिफिट आपकी फैमिली को देखने को मिलेंगे। तो आपके ना होते हुए भी उनकी जो लाइफ है वो कंटिन्यू हो पाएगी। तो अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि टर्म इंश्योरेंस ही क्यों, तो यहां पर एक चीज आपको सीधी से क्लियर बता दूं कि देखिए, लाइफ जो है अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। किसी ने नहीं देखा कि फ्यूचर क्या होगा। मान लीजिए आज आप है, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली आपके दम पर ही टिकी हुई है और आपने कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है। मान लीजिए अगर कल को कुछ हो जाता है आपको, आप नहीं रहते हो, तो आपकी फैमिली की जो सेफ्टी है उसका क्या होगा? आपकी फैमिली अपनी लाइफ कंटिन्यू कैसे करेगी? क्योंकि वो तो आप पर डिपेंड थी और आप इस दुनिया से जा चुके हो। और यही रीजन है कि आपके लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मान लीजिए आप थोड़ा बहुत पैसा साइड करो जो कि इंश्योरेंस में आप लोग लगाओ, उससे आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड होगी। आपके मन में कम से कम ये नहीं रहेगा कि मेरा आगे फैमिली का क्या होगा। आप साथ में जॉब कर रहे हो, साथ में इंश्योरेंस भी करा लो। और आजकल की लाइफ में आप सभी को पता है भाई, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हेलमेट जरूरी है। आप चाहे प्लेन में जाओ वहां पर भी इंश्योरेंस जरूर लोग लेते हैं, ट्रैवल करो वहां पर भी इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है। तो इसी तरह एक लाइफ के लिए बहुत जरूरी है यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस, तो इसको आप लोग मेक श्योर जरूर करवा लेना। अब इसके हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बेनिफिट के बारे में। तो भाई देखिए, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो उसके साथ कुछ राइडर बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हो। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट देखने को मिलेगा, राइडर इनकम बेनिफिट्स देखने को मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पर राइडर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं, वो आप सिंपली से जाके चेक भी कर सकते हो। और अगर आप मेरे समझाने से अभी तक ये समझ गए हो कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, policybazaar.com ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सिंपल से 20 से ज्यादा कंपनी के इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हो। जैसे एक साथ कई इंश्योरेंस कंपनी आगे उनको कंपेयर कर सकते हो और सिंपली वहीं से आप परचेज भी कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लो प्रीमियम और हाई एसयू इंश्योर्ड होता है। यहाँ पर 490 से स्टार्ट हो जाता है, जो कि इनका इंश्योरेंस प्लान है 490 से, और 1 CR तक जाता है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। और यही नहीं, इसी के साथ साथ आपको 10% तक का ऑनलाइन डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा policybazaar.com पे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, जो इनकी हेल्पिंग टीम है जो आपको हेल्प करेगी, वो 24/7 आपको देखने को मिल जाएगी। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम कुछ क्रिएट होती है, सो दे कैन हेल्प यू। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप इधर स्क्रीन पर देख पाओगे, मैं लिख दे रहा हूँ साइड में। जैसे कि यहाँ पर 80 साल का लाइफ कवरेज भी देखने को मिल जाता है और 59 क्रिटिकल इलनेस भी कवर होती है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पॉलिसी बाजार पर देखने को मिलती है, लेकिन माइंड में आपके फिर वही आएगा कि भाई ये चीजें यहाँ पर इतनी सस्ती कैसे देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो आप जानते हो, इसीलिए इनकी सारी कॉस्ट और सेविंग को पास करते हैं। और आपके माइंड में ये चीज जरूर आ रही होगी कि भाई यहाँ पर ये सारी चीजें इतनी सस्ती कैसे दे रहे हैं। तो पहली चीज आप ये जान लीजिए कि ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल होने के कारण ये कॉस्ट सेविंग को पास ऑन करते हैं, जिसके कारण आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है, जो कि केवल यही देखने को मिलता है। और अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर जान लीजिए, ATC के अंतर्गत आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। सो आप अभी भी अगर अपनी फैमिली की केयर थोड़ी भी करते हो, जाहिर सी बात है सभी करते हैं भाई, तो जल्दी से जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दे रहा हूं, वहां पर जाके किसी भी इंश्योरेंस को कंपेयर करिए जो आपके हिसाब से लगता है कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है। वहां पर जाके सिंपली से चूज करो और विद इन 5 मिनट में आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। सो बहुत ही इजी तरीका होता है, विद इन 1 क्लिक आप वहां से परचेज कर पाओगे और अपने बजट, अपने तरीके से जो भी इंश्योरेंस आप चूज करना चाहो, सिंपली से पॉलिसी बाजार में कर सकते हो। सो चेक डिस्क्रिप्शन नाउ। अब चलते हैं वीडियो में आगे। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे टैक्स से रिलेटेड। तो देखिए, लाइफ में सब कुछ जरूरी है, इंश्योरेंस जरूरी है,
टैक्स भी पे करना जरूरी है, जीएसटी भी पे करना जरूरी है, बट ऑनलाइन बिजनेस को आगे कैसे ले जाया जाए। कुछ टाइम बाद मैं कुछ कोर्सेज भी लॉन्च करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे अपने पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को या अपने पूरे के पूरे ऑफलाइन वर्क को कैसे ऑनलाइन ले जाया जाए। तो मे बी आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। वो जो है फ्री कोर्सेज होंगे, वहां पर कोई भी पेड चार्ज वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि जो भी आपका ऑफलाइन बिजनेस है, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पर रीसेल कर सकते हो या उस पर सेल कर सकते हो। वहां पर बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं। ये मान लीजिए आपके मोबाइल का कवर है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? मोबाइल की शॉप है मेरे भाई की, तो मुझे पता है इसकी वैल्यू आप बिलीव नहीं करोगे 15 से 16 रुपए इस सिलिकॉन कवर की, ठीक है, जो कि मार्केट में मिनिमम 99 रुपीज का आपको मिलेगा, उसके नीचे नहीं मिलेगा। ये जो मोबाइल का ग्लास है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसकी वैल्यू आप करोगे भाई कि मैं तो 50 में लगवाता हूं, 7 रुपए की इसकी खरीद है, 7 से 6 रुपए। अगर आप बल्क में लेते हो 100 पीस, 7 से 6 रुपए मिलेगा मिनिमम, ठीक है। अब बात आती है कि बेनिफिट कैसे मिलेगा। ऑफलाइन आप क्या बेचते हो भाई? आपने क्या किया, इसी ग्लास को एक अच्छी सी पैकेजिंग सेट की, बाहर से मंगा के प्रीमियम ग्लास लिख दिया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाओगे, वहां पर जो भी चीजें सेल करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। वहां पर बस टैक्स, जीएसटी यही सब चलता रहता है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस ले जाओगे, पैसे कमाओगे तभी तो टैक्स पे कर पाओगे, तभी तो जीएसटी पे कर पाओगे। और उसका क्या ख्याल है वो तो मुझे आप ही बताइएगा। इसको आपने प्रीमियम पैकेजिंग में पैक किया, ज्यादा ज्यादा 5 रुपए की प्रीमियम पैकेजिंग लगेगी, और इस ग्लास को आपने केवल 70 रुपए में बेच दिया। बिलीव करो, 70 रुपए में कहीं पर भी आपको फ्लिपकार्ट पे ग्लास देखने को नहीं मिलेगा, मिनिमम 100 रुपीज मिलेगा। आप क्या करो, 70 में 2 ग्लास बेचो। चलो 70 में 2 ग्लास आप एक मॉडल के बेचो, 35 रुपए पर कॉस्ट ग्लास की आई, नियर अबाउट 11 रुपए पर ग्लास आपका नियर अबाउट बचा 25 रुपए भी मिनिमम मानो। बिलीव कर भाई, 10 रुपए हटाया, 25 रुपए आपके यहां बचे, 20 रुपए भी एवरेज पकड़ चलो ना, कोई रिटर्न नहीं करेगा। नो रिटर्न अलाउ, सभी को पता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में और इन सब में नो रिटर्न अलाउ रहता है, ठीक है, नो रिटर्न रहता है। तो यहां पर सिंपली से आप बहुत ह्यूज अमाउंट कमा सकते हो, क्योंकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पब्लिक आती है वो ऑल ओवर इंडिया आती है। तो ये एक अच्छी बात है कि ऑनलाइन आप ऑफलाइन से 10 गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हो, जो कि रियलिटी में वर्थ करता है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बात रही अगर भाई टैक्स की, तो देखिए उससे बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं खुद परेशान हूं, क्रिप्टो में भी अगर मैं माइनस में जाता हूं, जो कि इस समय हूं, मैं स्टॉक में भी माइनस में हूं, तो भी मुझे वहां पे ही करना पड़ेगा। अगर मैं लॉस को बुक करूंगा तो भी मुझे वहां पर इंडियन गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। बट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर जो सबसे बड़ी बात है यूपीआई पेमेंट, जो मर्चेंट तो दे रहा है, अगर पे करने वाला भी यूपीआई पेमेंट पे इन्होंने टैक्स लगा दिया तो कहां जाएंगे हम लोग। मतलब रिचार्ज पे टैक्स नहीं लगता था, पहले डिस्काउंट मिलते थे, अब रिचार्ज पे टैक्स लग रहा है, साथ में मर्चेंट टैक्स देने लगा है। अब पता लगा कि हाँ 10 रुपए का मैंने पार्ले खरीदा, मैंने यूपीआई पेमेंट की, लो भैया 1 रुपए टैक्स ले लो। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपका फ्यूचर को लेके क्या राय है भाई, टैक्स को लेके कि किस हद तक ये बढ़ेगा, वो मुझे नीचे अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ में पॉलिस बाजार को जरूर से जाके सिंपली से इंश्योरेंस वगैरह अगर आप बाई करना चाहते हो, इफ यू वांट, अगर आपके लायक होता है तो जरूर से वहां जाकर परचेज करेगा। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे इंट्राडे के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी जबरदस्त वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।